नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे करोड़ों की योजना पर जंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आप सोचिए कि करोड़ों की योजनाएं किस तरह से जमीन पर जंग फाकती हैं। सरकारें योजनाएं तो चलाती हैं, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर किस तरह से दम तोड़ती हैं, ये हम आज आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं और उसी पर आज हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ आप नेता भी जुड़े हुए रवीन आनंद बीजेपी प्रवक्ता को हमने सुना, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट साइकिलें हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया कि कंपनी का नाम बताया तो वो कंपनी का नाम नहीं बता रहे। फिलहाल रवीन, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मैं 4 बातें कहता हूं, उस पर सीधा सीधा जवाब कैंथोला जी दे दें। पहली बात कि इनके श्रम मंत्री और जो इनके बोर्ड के अध्यक्ष है शमशेर सिंह, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। दोनों एक दूसरे की टांग खींचते दिखाई देते हैं। रोज अखबारबाजी हो रही है, रोज डेली अखबार में कुछ ना कुछ बयानबाजी आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। ये पहली बात, छोटा छोटा करके पूछे क्योंकि वक्त की कमी। ये पहली बात आपकी हो गई। दूसरी बात कि जो इन्होंने सचिव की बात की, जो कि मेरी सचिव से बात हुई है, तो इनके जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो उन्हें कार्य मुक्त कर चुके हैं। कई बार कह चुके हैं कि मैंने कार्य मुक्त करता हूं। मंत्री जी का कहना है कि वो कार्य मुक्त कर नहीं सकते, उनके पास पावर नहीं है। तो ये बताएं कि क्या सचिव अभी काम कर रही हैं, काम पर हैं या नहीं है, क्योंकि इनके खुद बोर्ड का अध्यक्ष कह रहा है कि मैंने उसे कार्य मुक्त कर दिया है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जो इन्होंने कहा हमारी साइकिल नहीं है, उन साइकिल पर लोगो लगा हुआ है यूके BOCW का। आप समझते मेरी बात? तो इन 3-4 चीजों का सीधा सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दें कि जब उन पे लोगो लगा हुआ है यूके BOCW का, तो वो आपकी बोर्ड की साइकिल क्यों नहीं है? और अगर ये बोर्ड की साइकिल नहीं है तो डीएम के स्तर से इसकी जांच कराई जाए। वो इतनी भारी मात्रा में साइकिल ऐसे क्यों खड़ी हुई है खुले में? तो ये एक तो बात बिल्कुल साफ है कि वो साइकिल श्रम बोर्ड की है। बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, जवाब नहीं है, इसको छुपाने के लिए वो कह रहे हैं कि साइकिल हमारी नहीं है, जबकि उस पर लोगो भी लगा हुआ है यूके BOCW बोर्ड का, ही जाकर देख सकते हैं। ये सीधा सीधा जवाब ये दे दें। जवाब दें विपिन कैंथोला जी। सीधे सीधे सवाल पूछे हैं, अब तो सीधा सीधा ही जवाब दीजिएगा। आप दिल्ली की बात और गोवा की बात ना करने लग जाइएगा। विपिन कैंथोला जी, सीधा सवाल आप तक नहीं पहुंचा। विपिन कैंथोला जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि विपिन कैंथोला जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और रवीन आनंद का सीधा सवाल नहीं पहुंच पाया। पीसी थपलियाल जी, आप क्या कहेंगे? देखो, ये लोग जन मुद्दों से बहुत दूर जा चुके हैं और इन्होंने जिस तरह की राजनीति उत्तराखंड में चलाकर इस राज्य को बर्बादी की ओर ले गए हैं। मैंने कहा नहीं कि इनका एक साइकिल ही नहीं है, साइकिल तो इनका बहुत छोटा है। मैं सबसे बड़ा सरप्राइज वो करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना, जो CSR के तहत क्या करते हैं, ये इन्होंने आजकल उद्योगपति बना लिए हैं अपने। और उद्योगपति वो ये कह दिया गया है कि तुमने विधानसभा वाइज कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए एक RSS के माध्यम से योजना चला रखी है, जिसका पता इनके सरकार को नहीं है। उसका मैं अभी तक इनको बोल रहा था, इनका पटेल नगर में बहुत बड़ा ऑफिस खुला हुआ है और संघ का व्यक्ति वहां बैठा हुआ है और वो चाह रहा था कि कोई ऐसा करे कि मदद करे इस मामले में कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, लेकिन वो सफलता में नहीं हुआ। इसलिए आज की तारीख में जो कुछ भी आप देखिए, अगर कोरोना काल में भी यहाँ पे हमारी मददें आई हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने मदद की है। या मंगला माता अगर ना होती तो कोरोना का सारा जो दवाइयों से लेकर जो वस्तु स्थिति यहाँ पे हॉस्पिटलों की रही बर्बादी की, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग फेल हो चुके हैं और यही कारण है कि इनको एक समय में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं, जो हमारे राज्य की बड़ी जनता के लिए बोझ है, बोझ। अब हम कब तक इन तो पीसी थपलियाल जी का भी साफ तौर पे बीजेपी पर निशाना साधने हैं। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं माजरत चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीसी थपलियाल जी हमसे जुड़ने के लिए। रवीन आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मथुरा दत्त जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन कैंथोला जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सरकार की योजनाएं ज़मीन पर किस तरह से दम तोड़ती है वो इन तस्वीरों में आपने देखा पूरी डिबेट में, लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर ये साइकिल किसकी है और ये साइकिलें वहाँ पर क्यों खड़ी थी। जब बीजेपी नेता से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जांच हो गई। जब मैंने जांच के बारे में पूछा कि आखिर जांच में क्या निकला, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना कंपनी का नाम था। फिलहाल जो गरीबों का हक है उन तक पहुंचना चाहिए, यही हमारा मकसद है और यही देवभूमि के दंगल का भी मकसद है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।